बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कराची के खाने। अच्छा जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट विदाउट ईस्ट डोनट। जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है। ये ईस्ट के बग़ैर, किसी भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बग़ैर बनते हैं, झटपट बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एग ले लेना है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कनोला ऑयल डाला है। जो भी आप खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं वो ऑयल डाल दें। जितना ऑयल होगा उतनी ही इसके अंदर योगर्ट जाएगी। 4 टेबल स्पून ही इसके अंदर योगर्ट जाएगी। अब इसके अंदर मैंने 1 कप ऑफ शुगर डाली है। पीसना पासना कुछ भी नहीं करना है चीनी को, आप एज इट इज़ उठा के शुगर इसमें ऐड कर दें। मैंने ये थोड़ा सा लेमन एसेंस लिया है, जो मर्जी आप एसेंस ले लें। और इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने 10 मिनट तक बीट किया था ताकि ये एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और इसकी चीनी सारी मेल्ट हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा एक बैटर बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम अपना मैदा ऐड करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे, यानी कि मैदा 2 कप्स, 1 कप ऐड कर दिया। ये किसी भी बेकिंग पाउडर, सोडा, ईस्ट, किसी भी चीज़ के बगैर ये हम बना रहे हैं, सही है। 2 कप्स फ्लावर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे। पहले स्पून की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने ये देखिएगा कि थोड़ा सा स्टिकी होगा। आपने अगर मेरी रस मलाई की रेसिपी देखी हो तो जिस तरह से उसका डो थोड़ा सा स्टिकी था, इसी तरह से ये भी थोड़ा सा स्टिकी बनेगा। इसी की वजह से डोनट हमारे थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। क्यों, इसको अगर हम सख्त कर देंगे तो फिर डोनट सख्त बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई खमीर शमीर नहीं डाले। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसको ढक के हम साइड पे रख देंगे। और अब इसके हम ग्लेज की तरफ आएंगे। ग्लेज यहाँ पे बनाना मैं 3 तरह का सिखाऊंगी, मगर हम यूज सिर्फ चॉकलेट ग्लेज करेंगे, सही है। हमने 1 कप चीनी ली है, बारीक पीस ली है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं लेमन एसेंस डालूंगी, आपकी मर्जी आप जो एसेंस डालें। और 3 टेबल स्पून ऑफ मैं वाटर डालूंगी। आपने वाटर और चीनी का रेशो बहुत देख के रखना है, क्योंकि एक पतली सी लाइन होनी है इसका बैटर खराब होते में, सही है। अगर आप इसकी मेजरमेंट खराब कर देंगे तो फिर ये सारी चीज आपकी, सारी जितने भी ग्लेज है ये बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत लिक्विड हो जाएगा, जो स्टक नहीं होगा उस पे, आपके डोनट पे चिपकेगा नहीं, सही है। ये हम पहले एक बेस तैयार कर लेंगे व्हाइट कलर की। ये देखें 3 टेबल स्पून में आप पानी डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने एसेंस डाला था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, एक में हम पिंक कलर ऐड करेंगे और एक को हम व्हाइट छोड़ेंगे, सही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके 3 हिस्से कर लिए। एक में कोको पाउडर ऐड किया है, एक में मैंने रेड कलर, पिंक या रेड कलर किया, हमने बना के अलग रख लिया। मगर यूज हम सिर्फ और सिर्फ अपना चॉकलेट ग्लेज करेंगे। अब हमने जो डो लिया था उसका हमने फैला लिया, एक रोटी बना ली। अब जो न्यू मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि कोई भी आप ये कैप ले लें किसी भी बॉटल का। मेरे पास मेरी शहद की जो बॉटल थी उसका कैप है। उससे आपने पहले मैदे में उसको थोड़ा सा डिप करना है और पहले निशान लगा लेना है। डायरेक्ट आपने कट नहीं करना है। फिर जो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है वो लेना है, उसका कैप लेना है और उसी मदद से बीच में से उसको निकाल देना है कट करके, सही है। इससे क्या होगा कि आपका वो खराब नहीं होगा। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और डायरेक्ट आप लोग उसको कट करेंगे तो आपकी शेप खराब हो जाएगी, डोनट ज़ाया होगा, सही है। क्योंकि बार बार इसकी डोनट के डो को हम बार बार नहीं गूंदेंगे, वरना वो उसके सख्त होने का बहुत चांस होता है। तो बेहतर यह है कि आप देखकर पहली दफ़ा में ही अपनी मेजरमेंट और अपनी कटिंग इतनी अच्छी करें कि वो दोबारा से कम हो, जो हमें दोबारा से थोड़ा सा गूंद के दोबारा से उसकी रोटी बनानी पड़े। ये देखें हमारे डोनट कटिंग हो गए हैं बहुत इजी तरीके से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई कटर शटर ख़रीदने की, घर में चीज़ें होती हैं और बिल्कुल उसी तरह से आप कट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, सही है। ये ऊपर से हम एक्स्ट्रा जो हमारी रोटी है वो हटा देंगे। ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हुई है, हमारा डोनट तैयार है, सही है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से सारे डोनट निकाल लेंगे। हम ऑयल लेंगे, उसको गर्म किया, तकरीबन 2 कप्स ऑफ ऑयल लिया है, वही जो घर में हम ऑयल यूज़ करते हैं।
वही बात बोलूँगी, घी वगैरह को आप अवॉइड करें, मक्खन, घी जितना हो सकता है इन चीज़ों को अवॉइड करें। ऑयल लें, उसको गरम करें और हल्का गरम करना है ना, पहले उसको तेज़ गरम करना है, फिर उसकी आँच हमने हल्की कर देनी है। फिर एक-एक करके 1 बाय 1 हम अपने डोनट इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, अब हल्की आँच पे जब ये पैंदे में बैठ गए, अब जब ये पकना शुरू होंगे ना, तो ये खुद ही ऊपर आ जाएँगे, सरफेस पे आ जाएँगे। सही है, इसको 5 मिनट के लिए आपने धीमी आँच पे छोड़ देना है। पहले ऑयल आपने गरम करना है, फिर उसकी आँच आपने हल्की कर देनी है। फिर आपने उसमें डोनट डालने हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आएँगे। इसको पलटना किस वक़्त है कि जब ये बीच में से ये देखें ऊपर आ गए। सारे डोनट ऊपर आ गए। अब देखें ये दरमियान में से ना थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। जिस वक्त ये दरमियान में से जो इसका एक होल है वहां से थोड़े से ब्राउनिश से होना शुरू होंगे ना, ये देखें, ये हिस्सा ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखें नीचे से बिल्कुल पक चुके हैं। इसको फिर टर्न करेंगे। अब ये ऊपर सरफेस पे, ऑयल की सरफेस पे ही रहेंगे। इस तरह से हम अपने तमाम डोनट्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने बेहतरीन किस्म के डोनट फ्राई हुए हैं। ऑयल हमारा वो एक ही उस पे आ गया है अपने टेम्परेचर पे। अब इसके अंदर हम अपना दूसरा बैच डाल देंगे। उसको चॉकलेट ग्लेज में हम डिप करेंगे और सर्व करेंगे। चलते हैं अपनी सर्विंग टेबल पे। बेहतरीन किस्म के डोनट तैयार हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कराची के खाने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।